ओके। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद सेवा का अवसर देने के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और श्लोक संख्या है 8 8 9 और 10, 3 श्लोक माता जी ने दिए हैं। तीनों बहुत ही बड़े श्लोक हैं। एक एक श्लोक पे एक एक क्लास होनी चाहिए थी। ओके। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। कुछ वक्त उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम माता जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। हरे कृष्ण। थैंक यू सुचेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जरूरत प्रणाम। नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, बाकी में लाइव नहीं मिल रहा। असत्यम। हरे कृष्णा। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। यस, थैंक यू नैन्सी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं जगत मिथ्या है? जो हमने कल के श्लोक में पढ़ा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर असुरा न शोचम न अपि चारो न शोचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी। वे आसुरी जो जय नहीं जानती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना उनमें पवित्रता है, ना उचित आचरण और ना ही सत्य। तो जो आसुरी लोग हैं, जो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो लोग क्या कह रहे हैं? असुर लोग क्या कह रहे हैं कि ये जगत क्या है? मिथ्या। इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। ये सिर्फ काम की इच्छा से उत्पन्न होता है, अर्थात इस संसार का पर्पस क्या है? भोग करना, इस संसार को इंद्र तृप्ति करना। ठीक है। तात्पर्य तो तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रियंका माता जी का हाथ है, आप पढ़ेंगे माता जी? स्मिता, यस स्मिता माता जी। स्मिता गौरव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
स्मिता। आपको आपके नाम का मतलब पता है माता जी? स्मिता, स्मिता का मतलब क्या होता है? हाँ प्रभु जी, पता है। क्या होता है? स्मिता का मतलब है सदैव खुश रहने वाला, स्मित स्मित, अ, हास्य रखने वाला नहीं, व्यक्ति। हाँ। क्या होता है जिसकी और जो जो मुख होता है चंद्रमा के जैसे खूबसूरत होता है। भागवतम अच्छा। में आता है, मैंने नहीं पढ़ा। भागवतम। अच्छा जी। तात्पर्य। आसुरी लोग यह निष्कर्ष लगा निकलते हैं कि यह जगत मायाजाल है। इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन। हर वस्तु मिथ्या है। उसका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र हो और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इस सच मान वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतएव जब वे जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया। अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने की पसीने ही से स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति के ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुएत सचरामचरम। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। अनेक अनुसार उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। अध्याय 16, दैवी और आसुरी गुण। तो इसमें भगवान इन गुणों की चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो गॉडली क्वालिटीज हैं, दैवी गुण, उन्हें भगवान ने सिर्फ 3 ही श्लोक दिए। 3 ही श्लोक में जो गॉडली क्वालिटीज हैं उनका वर्णन हुआ है। और श्लोक संख्या 7 से लेके 18 में क्या वर्णन हुआ है? आसुरी गुण, डिमोनियक क्वालिटीज। तो डीमंस की क्वालिटीज को वर्णन के लिए भगवान ने 12 श्लोक लिए हैं और दैवी क्वालिटीज के लिए सिर्फ 3 ही श्लोक लिए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अविद्या, या फिर कहें क्या मिथ्या है, क्या गलत है, उसको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे नहीं जानेंगे तो उसी उसी प्रभाव में बह जाएंगे। क्योंकि संसार में प्राय जो अधिकतर लोग हैं वो क्या है, वो इन्हीं सिद्धांतों का व्याख्या करते हैं। पर जब तक हमें ये चीज गलत पता ही नहीं होगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो क्या होगा, हम भी उनके ही बातों में आ जाएंगे, उनके ही प्रभाव में बह जाएंगे।
कभी इधर, हाँ इधर गए तो इधर अच्छा लगता है, उधर गए तो उधर अच्छा लगता है, हाँ जी सब ठीक है, सब चलते रहो, वो उधर ठीक है, हम इधर ठीक है, सब एक ही है ना। भगवान भी कर्म से ऊपर नहीं है, भगवान देखो राम को भी कर्म के कारण वनवास जाना पड़ा, तो कर्म तो भोगना पड़ता है ना। तो ये जो गलत धारणाएं हैं, फिलोसॉफीज हैं, ये हमें जो है भगवान की भक्ति में सुदृढ़ नहीं होने देंगी। बहुत सारी धारणाएं हैं जिनका वर्णन भगवान ने 12 श्लोकों में किया है, ताकि हम अच्छे से जान पाए कि क्या गलत है। जब गलत क्या है ये हम जानेंगे, तभी सही क्या है उसको अच्छे से समझ पाए। जब किसी ने अंधकार ही नहीं देखा, वो सूर्य को क्या समझ पाएगा। एक दृष्टांत देते हैं कि क्या हुआ, एक बार हंस हंस जा रहा था, और रात हो गई तो वो एक पेड़ पर बैठकर विश्राम कर रहा था, विश्राम करने के लिए रुक गया। और उस पेड़ पर कई उल्लू बैठे थे, तो वो पूछे, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हंस बोला, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो सूर्यास्त हो गया, तो फिर मैं यहाँ विश्राम के लिए रुक गया। तो उल्लू बोले, सूर्यास्त, ये सूर्य क्या होता है, सूर्य क्या होता है। अब हंस उसे एक्सप्लेन करे, उन्हें समझ ही ना आए, क्योंकि उल्लू उल्लू का स्वभाव कैसा है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, उल्लू की आंखें अंधी हो जाती, उल्लू अंधा हो जाता है जैसे ही सूर्य उदय होता है। तो उसने कभी सूर्य देखा ही नहीं। तो ऐसे हजारों करोड़ों उल्लुओं को सूर्य के बारे में कितना ही क्यों ना बताया जाए, वो मानेगा ही नहीं सूर्य होता है। और उसी प्रकार ये संसार के लोग भी ऐसे ही हैं, कितना मर्जी इन्हें बताओ समझाओ, वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते, तत्वदर्शिना, लर्न द ट्रूथ फ्रॉम वन हु हैज सीन द ट्रूथ। किससे सत्य को जानो, तत्वदर्शना, जिसने दर्शन किया है तत्व का। सच्चा गुरु, सदगुरु, जिन्होंने दर्शन किए हैं भगवान के, वही तुमको भगवान के बारे में बता सकते हैं, संसार के उल्लू नहीं बता सकते। तो इसलिए भगवान यहाँ पर आसुरी गुण जो है उनका बहुत ही विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो ये भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं देखिए। असत्यम, आसुरी लोग क्या कहते हैं, असुर कौन है, असत्यम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं जानते, ज्ञान नहीं है और पवित्रता नहीं है। शोचम न आचारो, उचित आचरण नहीं, न तेषु अपि विद्यते, और ना उनमें, न सत्यम तेषु विद्यते, सत्यम नहीं है, सत्य नहीं बोलते। और वो लोग आगे क्या कहते हैं, असत्यम, जगत क्या है, भ्रम है, मिथ्या है। जगत सत्यम, सॉरी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप लोग ना कॉपी पेन पे नोट भी कर सकते हैं, इस श्लोक में कई फिलोसफीज या कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा लोग कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं, और इसके लिए क्या क्या उदाहरण देते हैं, कई उदाहरण देते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक उदाहरण देते हैं रोप एंड स्नेक, कि जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपको रस्सी दिखी, रात्रि का समय है, रस्सी को वो सांप समझ रहा है, सांप नहीं है, बट रस्सी को सांप समझ रहा है, तो क्या हो गया, मिथ्या हो गई, है ना। तो इसी प्रकार ये संसार नहीं है, बट हम इसको समझ रहे हैं संसार है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, नहीं है बट समझ रहे हैं, मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और क्या उदाहरण देते हैं, सिल्वर ऑन ए सी बीच, जैसे कभी हम अगर सी बीच पर होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है वहां पर सिल्वर है, चांदी है, बट होता है क्या है, शेल, होते हैं शेल, तो ये भ्रम होता है। और एक और उदाहरण देते हैं, आकाश पुष्पायते, फ्लावर ओन ए इन ए स्काई। आकाश में पुष्प हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, पर आप व्यक्ति इमेजिन, कल्पना करता है कि आकाश में पुष्प है। तो इसी प्रकार ये जो संसार है ये क्या है, कल्पना है। तो सही क्या है उसकी चर्चा कम करेंगे, क्योंकि आप
जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि सही क्या है, तो उसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। तो गलत क्या क्या यहाँ पर उसकी व्याख्या ज्यादा करेंगे। पर ये मत समझ लीजिएगा मैं व्याख्या कर रहा हूँ तो गलत सही है। इस बार हम संडे क्लास में बठिंडा में ये सब जो गलत फिलोसफीज हैं उसके ऊपर क्लास दे रहे थे, मायावाद, निरंकारवाद, द्वैतवाद। तो गलत की इतनी चर्चा हो गई, लोगों को लगने लगा गलत ही सही है। बाद में उनको बताना पड़े ये सारी रॉन्ग फिलोसफीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बट गलत क्या है उसको स्पष्ट रूप से बताने के लिए, समझाने के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। बट इसको सही मत समझ लो, क्योंकि हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और ये लोग माया लोग क्या कहते हैं, गलत लोग क्या कहते हैं, नो सोल नो गॉड, देर इज, कोई आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। और क्या कहते हैं, वन ब्रह्मन डिवाइड्स इनटू इग्नोरेंस, कि जो भ्रम है, भ्रम मतलब इल्यूजन वाला नहीं, भ्रम, ब्रह्म सत्य। तो जो भ्रम है, भ्रम वो क्या है, एक बहुत भ्रम है, वो डिवाइड हो जाता है, उसके भाग हो जाते हैं। और वो भाग क्या है, वो जीवात्मा है। और जीवात्मा भ्रम में आ जाता है, इल्यूजन में आ जाता है कि वो इस संसार में है और दुख भोग रहा है। जब वो ये जान जाएगा कि वही भगवान है तो उसका इग्नोरेंस दूर हो जाएगा और वो पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो वह जो ब्रह्म है वो छोटे छोटे भागों में बट गया, और क्या हो गया, बटने के कारण वो भूल गया कि वो भगवान है। जब उसे याद आ जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ, वो पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाए। ये भी एक यहाँ पे ऐसे आसुरी लोग बोलते हैं ऐसे। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग मैनिफेस्ट बाय चांस, क्रिएशन हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। ये जो पूरा जगत है जो अपने आप आ गया, इसका कोई क्रिएशन नहीं है, किसी ऐसा नहीं किसी व्यक्ति ने बनाया है, जो बाय चांस, मतलब बस है, ऐसे ही पड़ा है। ऐसी एक एग्जाम्पल भी आती है, वो आपने स्टोरी सुनी होगी न्यूटन वाली, है ना, कि एक बार न्यूटन आए, न्यूटन का एक दोस्त था। न्यूटन की ये है कि गैलीलियो की है एग्जाम्पल, आई गेस गैलीलियो की है ना, अगर किसी को याद हो तो। कि वो उसका फ्रेंड आता है, वो बोलता रहे, वो बताता रहे, वो गैलीलियो यूनिवर्स की स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रहे थे ना। तो उनका उसका एक नास्तिक दोस्त आता है, वो बोलता रहे, वो उसको पूछता रहे तुम क्या कर रहे हो, वो बताते हैं देखो ये मैं ऐसे खोज कर रहा हूँ, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई भगवान होंगे, कोई सुपर नेचुरल पावर होगी। बोले ऐसे थोड़ी ना होता है वो। मतलब डिस्कस कर रहे थे, वो तो एथिस्ट था, वो माना नहीं। तो अगले दिन गैलीलियो ने क्या किया, टेबल पे ना यूनिवर्स के स्ट्रक्चर रख दिए जो बहुत ही खूबसूरती से मूव कर रहा था। तो उसका दोस्त कमरे कमरे के अंदर आता है, तो वो तो अरे वाह ये तो कितना खूबसूरत है, सच वंडरफुल। तो उसने पूछा ये किसने बनाया है, ये तुम कहाँ से लाए। गैलीलियो बोला अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही आ गया है, ये तो बस मैं आया तो ये था, बस था ये, कोई क्रिएशन नहीं कुछ नहीं। तो उसका दोस्त बोला अरे ऐसा थोड़ी ना होता, किसी ने तो बनाया। या न्यूटन बोल रहे हैं, न्यूटन है ये, क्षमा कीजिए। तो न्यूटन बोल रहा है कि बस था, ये ऐसे ही था। तो उसका दोस्त बोलता नहीं नहीं ये है, किसी ने क्रिएशन किया, ऐसे थोड़ी ना बस आ सकता है। तो न्यूटन बोलता देखो, जब ये एक साधारण सा मॉडल जो एक मतलब रेप्लिका है, और छोटा छोटा सा है, ये खुद से नहीं आ सकता, तो उनको पूर्ण विश्वास है कि इसका क्रिएशन होगा, इसका क्रिएटर होगा। तो इतना बड़ा जगत है, इसका क्रिएटर क्यों नहीं हो। जगत देखिए कितना खूबसूरत से वो कर रहा है। सूर्य उगता है, सूर्य की किरणों से पानी भाप बनता है, वो भाप जो है वो क्लाउड बनता है, वर्षा बरसाते हैं, वही वर्षा पुनः सागर में जाती है, वो सागर फिर भाप बनता है। ये तो कितना अच्छा वाटर लाइफ साइकिल है। ये किसने बनाया है। सूर्य में लाइफ है नहीं है, वाटर में लाइफ है नहीं है, क्लाउड में लाइफ है नहीं है, एयर में लाइफ है नहीं है। तो चार डेड ऑब्जेक्ट्स कैसे आपस में मिलके इतना खूबसूरत इकोसिस्टम बना लिए, इसकी चर्चा ये लोग नहीं करते। ये आंख कहाँ से आई, ये नाक कहाँ से आया,
अच्छा, आंख आई नाक आई, इनको कैसे पता आंख को यहीं लगना है, नाक को यहीं लगना है? आंख यहाँ क्यों नहीं लगी, मुंह पीछे क्यों नहीं है, हाथ टेढ़े क्यों नहीं है ना? और आप देखिए हाथ भी कितने माइन्यूटली हैं, अगर कितना सा कॉमन सेंस आप देखें, एक एक डायरेक्शन हाथ की कितनी है। आप अपने पैर को देखिए, पैर ना लेफ्ट साइड में कम घूमेगा, राइट साइड में ज्यादा घूमता है। ये भी कितना, मतलब क्रिएशन कितनी स्पेसिफिक है जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना। कई लोग आप घुमा के देख रहे होंगे पैर, तो देखिएगा सॉरी गलत बोल गया, लेफ्ट एंगल में कम टिल्ट होगा होगा बट कम होगा, बट राइट में काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये कभी कभी हम स्कूटर चलाते हैं ना तो समझ में आता है, स्त्रियों को नहीं आएगा तो स्कूटर में देखोगे भगवान ने थोड़ा बड़ा उल्टा किया होता तो ब्रेक दबाने बड़ा मुश्किल होता। कितनी स्पेसिफिक माइन्यूट क्रिएशन। दांतों को देखिए है ना, खाने पे के हैं, कोई चबाने का दांत है, कोई कैसा दांत है, कोई कैसे, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के दांत हैं। उन्हें सपने आ रहे थे मुझे ऐसे ही सेट होना है, 32 ही क्यों है, 34 क्यों नहीं है, 16 क्यों नहीं है, 40 क्यों नहीं है, 32 ही क्यों? तो ये भी एक है कि क्रिएशन बाय चांस हो गई। और क्या कहते हैं ये लोग कि मन्यत काम हेतु कम, पर्पस इज ऑफ दिस वर्ल्ड इज टू एंजॉय। इस संसार का पर्पस क्या है, क्योंकि ईश्वर नहीं है, इन लोगों ने क्या किया, ईश्वर को हटा दिया। तो ईश्वर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, अपने आप सृष्टि हुई है, तो किसके लिए हुई है? मेरे लिए ही हुई है, मेरे भोग के लिए हुई। जैसे चारवाक मुनि, चारवाक मुनि की क्या फिलोसॉफी है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि घी पियो और उधार लो, चुकाने की आवश्यकता नहीं है, उधार लेते रहो, घी पीते रहो। चारवाक मुनि। और क्या कह रहे हैं, सेटिस्फाई योर डिजायर्स, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करो। तो ये सब रॉन्ग फिलोसॉफी तो कहते हैं आसुरी लोग। और क्या कहते हैं, एक और इसमें आता है दृष्टि भ्रम, इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि सृष्टिवाद, वाद अर्थात सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि सृष्टि क्यों होती, क्योंकि हमारी इसके ऊपर दृष्टि पड़ी। अर्थात अर्थात लेट्स से मेरे सामने आप सब लोग हैं, है ना, वर्चुअली है, बट एज्यूम कि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, ठीक है, आप सब मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट है। तो मैं अगर नूपुर माता जी को देख रहा हूँ तो नूपुर माता जी एग्जिस्ट करती है, और अगर मैंने उनको नहीं देख रहा हूँ तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कोई भी चीज एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि हम उसे देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। दृष्टि सृष्टिवाद। ठीक है, तो ये है जो परपट में लिख रहे हैं यहाँ पे है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण। तो दृष्टि सृष्टिवाद ये है। तो ये बहुत ही मतलब इसके ऊपर चर्चा करने का भी मन नहीं कर रहा है, कितनी कॉमन सेंस की बात है है ना। और फिर इसमें एक और फिलोसफी है, ड्रीम फिलोसफी, स्वप्न स्वप्न फिलोसफी। ये फिलोसफी क्या है, देखिए, स्वप्न फिलोसफी का यूज वैष्णव भी करते हैं और मायावादी भी करते हैं। ठीक है, हम भी पर दोनों में द वे वी डिस्क्राइब द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्वप्न, मतलब जो हम उससे कंक्लूजन निकालते हैं और इस संसार की, इस भौतिक सृष्टि की, जगत की व्याख्या करते हैं स्वप्न सिद्धांत से, वो अलग है। मायावादी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हम स्वप्न में कुछ कोई वस्तु देखते हैं, तो और हम जब जागृत हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है वो सब तो स्वप्न था, है ना। लेट से आप उसने स्वप्न में देखा
मैं जंगल में हूँ और कोई शेर मुझे खा रहा है और वो अचानक से खड़ा हो, अरे हाँ, ओके, शेर नहीं है, शेर नहीं है, मैं तो स्वप्न देख रहा था। तो क्या हुआ कि स्वप्न नहीं है, बट उसको भ्रम हो रहा था। तो उसी प्रकार ये पूरा जगत क्या है, ये स्वप्न है, ये हमारा भ्रम है। ठीक है, तो ये मायावाद ऐसा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर गलत क्या है, मतलब आप इसको कितना आसानी से रिफ्यूट कर सकते हैं कि शेर भले ही नहीं है, स्वप्न में उसने शेर देखा, शेर नहीं है, ठीक है, माना, बट शेर एग्जिस्ट तो करता है, लॉयन लायन एग्जिस्ट तो करता है ना, तभी ना स्वप्न में देखा। लेट्स से हमने स्वप्न में गोल्ड माउंटेन देखा, सोने का पर्वत। आप हम जागे, हमने देखा, अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट गोल्ड भी एग्जिस्ट करता है, माउंटेन भी एग्जिस्ट करती है, ये रियलिटी है ना, तब ना जाके हमने कुछ को स्वप्न में देखा। ऐसा कुछ भी नहीं सकता, कुछ ऐसा देखने को रियल में। हाँ, नहीं, हम ऐसा देख नहीं सकते जो ऐसा रियल में ना हो। देखिए, जैसे बाइबल में कहते हैं एडम एंड ईव केम ऑन अर्थ एंड उन्हें प्यास लगी। ठीक है, अब प्यास लगी, हमको प्यास लगती है, तो वाटर कहीं एग्जिस्ट तो करता है, तभी ना प्यास है। अगर वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो प्यास कहाँ से आई? हमारे अंदर इच्छा है सुखी होने की, तो सुख कहीं तो होगा, वास्तविक सुख। कोई मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, तो सदैव इटर्निटी की इच्छा है, तो इटर्निटी कहीं एग्जिस्ट करती होगी, तब ना वो इच्छा है। अगर इच्छा पूर्ति का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इच्छा कहाँ से आएगी? बस प्यास है, प्यास है, प्यास है, पानी है ही नहीं, फिर क्या होगा? ठीक है, तो और देखिए और क्या कह रहे हैं, देखिए इनकी फिलोसफी से इनको डिफीट किया जा सकता है। ये कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ठीक है, और क्या कहते हैं, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, कि सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत भी तो ब्रह्म हुआ, अगर जगत ब्रह्म है तो वो मिथ्या कैसे हुआ? ठीक है, कहते हैं एक ही चीज है, सिर्फ ब्रह्म है। अगर सिर्फ ब्रह्म है तो जगत और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें कैसे हुई? है ना, माया ने ब्रह्म को ढक लिया है। माया ने ब्रह्म को क्यों ढका भाई? माया का कोई खुन्नस था ब्रह्म के साथ, ब्रह्म को कोई पैसे देने थे, उसने नहीं, तो माया ने ढक लिया, कब्जा कर लिया। कोई दुश्मनी थी माया की ब्रह्म के साथ? हाँ, क्यों ढका माया ने ब्रह्म को? और अगर ढका, मतलब माया और ब्रह्म दो चीजें हैं, और जहां भी गलत हो जा रहे, क्योंकि वो तो कहते हैं सब एक, सब कुछ भ्रम है। अगर सब कुछ भ्रम है मतलब माया भी भ्रम है। ठीक है, तो और देखिए, एक रियल गॉड कैसे कोई अनरियल चीज कर सकता है? वो कह रहे हैं जगत क्या है, अनरियल है, भ्रम है। तो एक रियल गॉड, है ना, अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से कोई असत्य चीज कैसे प्रकट हो सकती है? ठीक है, तो ये बहुत ही गलत फिलोसफीज है। और वैष्णव क्या कहते हैं, सही चीज एक बार कर देते हैं। वैष्णव कहते हैं जगत स्वप्न तो है, स्वप्न में जिस प्रकार चीजें नहीं दिखती हैं, बट वो हम श्योर तो जागते हैं। तो क्या है, स्वप्न में भले ही वस्तु जो हमको दिखती है वो नहीं होती है, बट जैसे हम स्वप्न से जागते हैं, हम क्या बोलते हैं, है ना, हम नींद से जागते हैं तो क्या बोलते हैं, आई हैड ए वेरी नाइस स्लीप, आज मैं बहुत अच्छे से सोया। तो या फिर कहते हैं मैंने ये स्वप्न देखा, तो किसने देखा, किसने देखा, या फिर किसने वो अनुभव किया? है? तो भले ही जो हमने देखा वो रियल नहीं था, चलिए मतलब वो टेम्पररी था, बट जो एक्सपीरियंस लिया वो किसी ने तो लिया, और वो जो एक्सपीरियंस है वो तो रियल है ना। वास्तव में किसी ने एक्सपीरियंस किया वो ड्रीम, कोई वो अच्छी स्लीप किसने एक्सपीरियंस की है। तो वैष्णव कहते हैं स्वप्न, जगत ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, बट टेम्पररी है। ठीक है, अस्थायी।
ओके, तो ये सारी रॉन्ग फिलोसॉफी थी। कितनी फिलोसॉफी हमने डिस्कस की हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिलोसॉफी हमने डिस्कस की। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक पर जाने से पहले कोई प्रश्न है इस श्लोक से? ओह, आप लोग मुझे ऐसा बड़ा चिढ़ा देते हो। मुझे ऐसा लगता है या तो मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ कि आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हो, या फिर कोई सुनता नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं पूछते हो। ओके, तो गीता माता। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप बहुत अच्छा समझाते हैं, इसीलिए सब कुछ समझ में आता है। तो मगर हाँ सच में, और आज का लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग है प्रभु जी। प्रभु जी मगर ये जो ब्रह्म सत्य कहते हैं, तो ये जो ब्रह्म है वो आत्मा के लिए कहते हैं, आत्मा अच्छा, सत्य है। ब्रह्म मतलब वो जो कहते हैं ना ब्रह्म, वैसे इसका जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है ना काफी डीप है। थोड़ा भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे और भागवत में पढ़ेंगे ना, तो इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बार बार चेंज होता है, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। ब्रह्म को कई जगह बोलता है टोटल मटेरियल मैनिफेस्टेशन, उसको ब्रह्म बोल देते हैं। एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो जैसे हम आत्मा बोलते हैं, तो आत्मा का वैदिक टर्मिनोलॉजी हो जाता है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात वो जब वो कहते हैं तो सब कुछ ब्रह्म कहते हैं, सब ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म में मिल जाएंगे, सब कुछ उसी से आया है। वही ब्रह्म जीवात्मा के रूप में आता है, वही ब्रह्म कृष्ण के रूप में आता है, वही ब्रह्म राम के रूप में आता है, और वही हम बस उसमें वापस मिल जाएंगे। तो स्पिरिट को ही कह सकते हैं, और बहुत जगह पे वैसे टोटल मटेरियल मैनिफेस्टेशन को भी ब्रह्म कहते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं स्पिरिट हूँ, ऐसा भी इसका अर्थ लिया जाता है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे नूपुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पता नहीं ये ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ये तो ब्रह्मावादी कहते हैं ना, तो क्या सारे ब्रह्मावादी असुर होते हैं प्रभु जी, या सारे असुर ब्रह्मावादी होते हैं, ऐसे है क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक्चुअली सारी ना खिचड़ी सी है ये। मतलब ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है, अच्छा ये असुर है, ये ब्रह्मवादी, ये मायावादी है, सब मिक्स सा हो रखा है। ब्रह्म, असुर, अ, असुर कौन है? देखिए, जो भगवान को नहीं मानते हैं, है ना, जो भगवान के सुर से सुर नहीं मिलाते, वो असुर है। तो अगर ब्रह्मवादी है और वो कह रहा है कि ब्रह्म है, तो वो भगवान से विपरीत ही है, तो वो असुर ही हुए। असुर मतलब वो नहीं है कि बड़ी बड़ी मूछें हैं, दांत हैं, बाल बिखरे हुए हैं। तो इवन इवन मतलब जो नास्तिक लोग हैं या फिर जो ईर्ष्या रखते हैं, वो भी असुर ही हैं, क्योंकि जो भगवान के विपरीत जा रहे हैं। तो एक सेंस में तो ब्रह्मवादी असुर है। ब्रह्मवाद मायावाद हल्का ही डिफरेंस है। ब्रह्मवाद ब्रह्म को मानते हैं, मायावादी मानते हैं हम उसमें विलीन हो जाएंगे, हम खुद माँ बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए, मतलब अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की दृष्टि से देखें, तो यार दे आर असुर, क्योंकि वो भगवान के विपरीत है। वो भगवान को, वो भगवान के अस्तित्व को वो नष्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से तो असुर ही है। जय श्री प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी भगवत गीता में तो प्रभु जी ने भगवान ने कहा है ना कि इवन जैसे जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो भी उनको मान तो रहे हैं ना, उनको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना भगवान की, हाँ ये एक्चुअली मेरे को मानते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट वे में मान रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो तीन फॉर्म है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, उसमें से एक फॉर्म को तो वो एक्नॉलेज कर ही रहे हैं ना, चाहे उनको आगे इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं जो ब्रह्मवादी हैं वो असुर हैं?
अच्छा, आप वो श्लोक ले रहे हैं अल्प बुद्धि वाला ना, शायद वो डेमिगॉड वर्शिपर्स भी मेरी पूजा कर रहे हैं, अल्प बुद्धि हैं। यस प्रभु। या इवन जो नेचर को भी पूजा करते हैं, तो नेचर का मतलब क्या है? मतलब ब्रह्म ही हुआ ना। आप जो कह रहे हो जो भौतिक क्रिएशन है वो ब्रह्म है, तो नेचर है भौतिक क्रिएशन है, तो वो भी एक तरह से हम उनको ब्रह्मवादी के फॉर्म में ले सकते हैं। सो मतलब मैं इसका जस्ट ये मीनिंग है कि भगवान की तीन फॉर्म है, हम कहते हैं परम सत्य को हम तीन फॉर्म में रियलाइज कर सकते हैं, तो वो एक फॉर्म को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं उसके। और हम ये भी तो कहते हैं ना, जो ब्रह्मवादी हैं उनमें से कुछ जो है जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब स्टिल दे वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, तो वो फिर आगे और बढ़ते हैं। तो उनकी जर्नी तो है ही है ना प्रभु जी, तो हम उनको हम असुर असुर कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ प्रभु जी, मैं इसको और समझने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज आप इसको ऐसे लीजिएगा। हम्म, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, वही मैंने बोला था ना, दो एंगल है। अगर कृष्णा कॉन्शियस की दृष्टि से देखोगे तो उस सेंस में तो असुर बनते हैं। या फिर आप ऐसे उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति है, वो आपको तो आदर कर रहा है बट आपके बेटे के अस्तित्व को नहीं मान रहा। आपके घर में आया, आपको 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 हेलो बोल रहा है, आपके हस्बैंड को हेलो हाय बोल रहा है। और या फिर अच्छा, उल्टा ले लीजिए। मान लीजिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी के घर में गए। मान लीजिए उसका कोई बर्थडे पार्टी चल रहा है, तो उसने आपको बिठाया, आपको पानी दिया, आपके हस्बैंड को दिया, बट आपके बेटे को पूछा भी नहीं, है ना। उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा है, उसकी बात भी नहीं कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप ऐसे सोचेंगे कि चलो यार, इसने मुझे तो दिया, है ना, कल को मेरे बेटे को भी दे देगा। क्या आप ऐसे सोचोगे? नहीं। बुरा लगेगा ना। यस। तो भगवान की दृष्टि से देखिए, भगवान को तो बुरा लगेगा ना यार। वो कर तो रहा है बट वो मेरे को नकार रहा है, मेरे अस्तित्व को ही नकार रहा है। मेरे हाथ हैं बट वो कह रहा है मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे आंख है, मैं खाता हूँ, आई एक्सेप्ट, बट वो बट मेरा भक्त मुझे भोग लगा रहा है, और ब्रह्मवादी मेरे भक्त को क्रिटिसाइज कर रहा है कि अरे तुम किसको भोग लगा रहे हो ना, ब्रह्म थोड़ी ना खाते हैं। तो भगवान की दृष्टि से देखो तो भगवान को क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो हमारी फिलोसफी पर्सनलाइज्ड है, हम वैसे नहीं देख, मतलब वो कह सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट में बोला था ना कि एक प्रभुपाद का टाइम था जब डायरेक्ट बोला जाता, प्रभुपाद बोलते थे तुम गलत हो ये सही हो। और आज का समय कैसा है, हाँ तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा तो कर रहा है, वो पुण्य तो कर रहा है ना। आज वैसा टाइम है। तो आप बोल सकते हो हाँ यार चलो, ब्रह्म को मान रहा है, कल को जाएगा परमात्मा को मानेगा, कल को जाएगा वो मानेगा भगवान को मानेगा। तो कह सकते हो एक सेंस में, बट वो कब मानेगा? मानेगा भी नहीं मानेगा, क्योंकि जो ब्रह्मवाद है ये कोई क्लियर कट रास्ता, ऐसा कोई शॉर्ट पाथ नहीं है कि आप कैंटोनमेंट से निकले, वहां से आप साधु वासवानी चौक पहुंचे, वहां से लेफ्ट लेके इस्कॉन पहुंच जाओगे। ऐसा कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है ब्रह्मवाद से भगवान की ओर आने। वो निकलेगा, बट हो सकता है गलत टर्न ले जाए, और चंदन नगर के होते होते शाह शिरूर पहुंच जाएगा ना। तो ये जो रास्ते हैं भूल भुलैया जैसे, मतलब इवन जो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से भक्ति योग को आते हैं, हम कह तो देते हैं कि ये योगा एक लैडर है। कर्म योग से ज्ञान में आएगा, ज्ञान से ध्यान में आएगा, ध्यान से भक्त बनेगा। तो कर्म योग भी अच्छा है उस सेंस में तो, है ना। तो वो मतलब मैं इस फोरम में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी हम मान के चलो आप सब थोड़े से अच्छे, है ना, मतलब क्रीम भक्त हैं। तो कहने को अच्छा है, बट वो कब आएगा? लाखों करोड़ों सालों के बाद। ऐसा नहीं है कि दो चार लाइफ टाइम में वो भक्त बन जाएगा, और बनेगा भी क्या? भगवान क्या रेशो दे रहा है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् जतति सिद्धं यतताम अपि सिद्धान। मतलब वैसे लोग, पहले तो कोई मुझे परफेक्शन के को प्रयास ही नहीं कर रहा है, और ऐसे लोग जो परफेक्ट हो चुके हैं उनमें से भी कोई एक मुझे समझेगा, कितना कम रेशो। तो लाखों लाखों करोड़ों लोग जो हैं कर्म योग में है, कर्म से कुछ हजारों लोग ध्यान योग में जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि हर ध्यानी भक्त बनता है, कोई एक आधा विरला भक्त बनता है, और वो भी कब बनेगा? जब भक्त की कृपा होगी। ब्रह्मवादी ऐसे सीधा थोड़ी ना परमात्मा और भगवान की ओर चले जाएंगे बिना भक्त की कृपा से। हम सब भक्ति कर रहे हैं,
हम भी भक्त नहीं बन पा रहे बिना भक्तों की कृपा से, वो कैसे बनेंगे? है ना? ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बोलने के लिए बोल दिया जाता है, मतलब मैं तब थोड़ा पे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ इन टर्म्स की आप सब हम सब अच्छा प्रैक्टिस करें और कृष्ण कॉन्शियसनेस के, कृष्ण के एंगल से इन चीजों को देखने का प्रयास कीजिए, एक भगवान को ऐसे पर्सन समझकर देखने का प्रयास कीजिए, है ना, नॉट जस्ट एज ए मियर फिलोसॉफी से समझ। तो एक तरीके से भगवान कहते हैं हाँ कि ठीक है वो कर रहा है, तो वो एक अलग भगवान मेरे मतलब अविधि पूर्वक, हम भगवान खुद ही बोलते हैं ना, अविधि कर तो रहा है, जो रास्ता तो मेरा ही है, बट अविधि है, ये विधि गलत है। और भगवान इसको क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक, अब इसके नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं देखिए, एताम दृष्टम वष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्प बुद्ध है। एताम दृष्टि मतलब ऐसी दृष्टि जो रखते हैं वो क्या है? नष्ट आत्मनो अपनी ही आत्मा को मार देते हैं। अल्प बुद्ध है, अपनी जो बुद्धि है वो खो देते हैं। प्रभवंत उग्र कर्मना, उग्र कर्मों में लग जाते हैं। श्याय, श्याय अर्थात और जो संसार के लिए विनाशकारी होता है। ठीक है माता जी, थोड़ा समझा? यस प्रभु जी, मैं आपका कहने का अभिप्राय बिल्कुल समझ गई कि हमें भक्त की दृष्टि से देखना है एक्चुअली। हाँ, कृष्ण की दृष्टि से देखिए, कृष्ण एज ए पर्सन है ना वो। यस यस। जैसे हम, जैसे कोई नया भक्त आता है ना, तो नया भक्त जुड़ता है, शुरुआत में 2 माला करता है, तो वो अच्छा है क्योंकि पता है वो भक्त है, भक्तों की संगति में है, तो आज 2 माला कर रहा है, बट कल को 16 भी करेगा, कल को वो आगे जाके दीक्षा भी लेगा, कल को प्रचार भी करेगा। तो ऐसे व्यक्त क्योंकि वो भक्तों की संगति में है, ग्रेजुअली ही विल प्रोग्रेस। और अगर उसका बीच में मृत्यु भी हो गया, नेक्स्ट जन्म में वो फिर से शुरू करेगा। बट जो बाकी हैं डेमिगॉड वर्शिपर्स हैं, ब्रह्मवाद है, मायावाद है, ये सब उलझने। वो प्रभुपाद देखे, प्रभुपाद कहते हैं ये जो मूवमेंट 10,000 साल तक की है उसके बाद होप नहीं है। तो अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके, और भी क्वेश्चन? क्या लिख रहे हैं? जैसे प्रभु जी रावण कंस भगवान को शत्रु के रूप में हमेशा ध्यान करते थे। रावण कंस शत्रु के रूप, हाँ शत्रु के रूप में ध्यान करते थे। आएगा ये तो आपको, आप सबको पता ही होगा कि जब हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं बट फेवरेबली नहीं करते हैं, तो वो सेवा नहीं मानी जाती, वो भक्ति नहीं मानी जाती। आई होप ये तो आप कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर ही होगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जी कहना था कि रावण कंस वगैरह भी थे, तो वो भगवान को तो मान ध्यान करते थे, जैसा कि भक्त के हमेशा ध्यान करते, लेकिन वो विधि सही नहीं थी, इसी कारण वो मतलब असुर थे। तो वही हाँ, आपने सही कहा प्रभु जी की भक्त की जो विधि रहती है वो पालन नहीं करते हैं, इसके कारण ब्रह्मवादी असुर कहलाते असुर कहलाते हैं। हैं। ओके, तो वैसे तो 8-5 हो गए हैं। अगला श्लोक है 16.9, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसका परपट मैं नहीं पढ़ता, आप पढ़ लीजिएगा। तो जो 16 पॉइंट, ये 8वां श्लोक था ना, ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण था एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आगे कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का दृष्टि रखते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पावर, जो पावर खो देते हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नष्ट आत्मा, अपना पावर खो देते हैं। जो ब्रह्मवादी मायावादी होते हैं ना, अगर ये सिर्फ ब्रह्म का ध्यान करते तो भी ठीक था, बट ये लोग भक्त को क्रिटिसाइज करते हैं ना, उसके कारण ये लोग अपना पावर जो है गलत व्याख्याओं के कारण अपनी शक्ति खो देते हैं। नष्ट आत्मा, अपनी आत्मा को खो देते हैं। अल्प बुद्ध है, इनकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, और ये क्या लग जाते हैं, विनाशकारी कारण लग जाते हैं, जिसको प्रभुपाद जी समझाते हैं उग्र कर्म। उग्र कर्म यानी टू मच ऑफ कर्मा, जो इस संसार को एक्सप्लॉइट करता है। विशेषता प्रभुपाद जी इस परपट में इसको कहते हैं एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स,
जो है संसार के विनाश के लिए है। इन वेपन से जो कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य तो होगा नहीं कभी भी। वॉर्स हो रही है, देखिए संपत्ति जगहों के लिए वॉर्स हो रही हैं। अभी तो हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर हुई, इजराइल हमास वॉर हुई, चाइना तालिबान हो रहा है। तो किसके लिए है? प्रॉपर्टी के लिए है, लैंड के लिए हो रहा है। तो ये सब क्या उग्र कर्म है? इसे क्या है? संसार का विनाश हो रहा है। कितने मतलब मिलियंस की संख्या में लोग बेघर हो गए, रेफ्यूजीज है, रिफ्यूजी कैंप्स में हैं, परिवार बिछड़ गए, संपत्ति जीरो हो गई। तो सब संसार का विनाश हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? अपनी अपने काम की पूर्ति के लिए सब हो रहा है। और दृष्टि अष्टभ्य, ऐसी दृष्टि रखते हैं। देखिए मान लीजिए आप खाना खाने बैठे, है ना, व्यक्ति आया डाइनिंग टेबल पर, वहां पर दाल रोटी सब्जी चपाती सब रखा है। तो भले ही वो आया, घर में आसपास मान लीजिए कोई नहीं है और उसके सामने खाना पड़ा, तो क्या वो ये सोचेगा कि अरे ये खाना अपने आप आ गया? है ना? किसी ने तो बनाया, उसकी पत्नी ने बनाया, माँ ने बनाया, बेटी ने बनाया, कोई तो बनाया होगा। ये नेचुरल से उसकी नेचुरल जाएगा कि हाँ यार मेरी वाइफ ने बनाया और उसने यहाँ रख दिया, भले ही वो मुझे आसपास दिख नहीं रही। पर ये जो है असुर लोग क्या दृष्टि रख रहे हैं कि संसार किसी ने बनाया ही नहीं है, संसार अपने आप आया है, इसकी क्रिएशन ही नहीं है। ठीक है? तो इसलिए ये क्या हो गया? अल्प बुद्धि, ऐसे गलत दृष्टि रखते हैं। और देखिए अगर मान लीजिए अगर ये जो मायावादी ब्रह्मवादी लोग हैं जो संसार को मिथ्या मान रहे हैं, अगर मिथ्या मान रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो, स्कूल क्यों खोल रहे हो? ये तो मिथ्या है। मिथ्या में आप क्यों फिर और मिथ्या ऐड कर रहे हो? मिथ्या में जरूर है जरूरत थोड़ी ना फिर हॉस्पिटल खोलने की। तो इस प्रकार से लोग क्या है, उग्र कर्मों में इंगेज होते हैं जो संसार के लिए विनाशकारी है। मोटा मोटा इस श्लोक में तो ऐसा ही है। कोई प्रश्न हो 16.9 से तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एक ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया गया। देव रूपा जी कहते हैं अगर भगवान के अस्तित्व को माना जाए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म, ऑल द वर्ल्ड्स, हाँ इन्होंने लिखा था। हाँ, रूपा जी कहते हैं ऑल द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, पूरे संसार की जो समस्याएं हैं वो किसके कारण है? गलत फिलोसफी के कारण है। कई बार लोग कहते हैं अरे आप क्या कर क्या रहे हो, है ना, आप हरे कृष्ण जप करते हो बट संसार में से पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली क्या पुट कर रहे हो? तो देखिए अगर सही फिलोसफी भी की क्या अहमियत है, अगर सही फिलोसफी लोग जान जाएंगे ना तो संसार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी पीस प्रॉस्पेरिटी सब स्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि जब सेंटर एक हो जाएगा, सबको पता है कृष्ण के लिए करना है, भगवान के लिए करना है ना। जो पहला वर्ष है ईशोपनिषद, ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचना जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गिरिदा स्विधनम, कि मुझे उतना ही एक्सेप्ट करना है जो मेरा कोटा भगवान ने मुझे दिया है, मुझे उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। तो चोरी चकारी खत्म हो जाएगी, ये जो छीना जप्ती हो रही है ना, लैंड्स के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति अपना ही करे। वैदिक काल में ऐसा ही था। वैदिक काल में अगर सड़क पर किसी का पर्स गिर भी जाए तो कोई छूता नहीं। अगर वो 2-4 घंटे बाद भी वापस आएगा तो उसे अपना पर्स वहीं पड़ा मिलेगा। ये वैदिक काल था। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ष नंबर 10। कामाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहत मोहाद गृहत्व असत्क्रियान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। काम आश्रित्य,
क्या लिया है? काम की शरण ली है, जो कभी संतुष्ट नहीं हो। दुष्पूरम, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। दम्भ, दम्भ अर्थात फॉल्स रिलीजियोसिटी, अर्थात धार्मिक होने का ढोंग कर। मान, पूजा, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा। मदान्विता, मद में चूर, कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। इस मद में चूर हो जाना, जैसे रावण अपनी शक्तियों के अभिमान में चूर चूर हो गया। सबने उसे समझाया, मेघनाथ ने उसे समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया कि अगर मैं मारा गया तो समझ लेना ये नर साधारण मानव नहीं है। मंदोदरी ने उसको कितना समझाया, उसके नाना, उसके ससुर, सब विभीषण, सब लोगों ने उसको कितना समझाया, बट वो नहीं माना। अपने शक्तियों के मध्य में चूर था वो। मोहाद गृहीत्वा, और इस तरह मोह में गिरकर आश्रय लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं? असत गृहाम, असत को ग्रहण करते हैं। और क्या कर रहे हैं? अशुचि व्रता, अपवित्र, अपवित्र व्रत लेते हैं। अशुचि व्रता कभी कभी लोग लेते हैं ना, जैसे कई बार लोग क्या करेंगे, 41 डेज का फास्टिंग कर लेंगे, या नवरात्रि होती है, नवरात्रि पर फास्ट रखते हैं ना, 9 दिन, 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे, और 10वें दिन टूट पड़ेंगे। तो अशुचि व्रता, या फिर ऐसे ऐसे व्रत रखने जो शास्त्र में उल्लेख नहीं है, या गलत प्रयोजन से व्रत रखें ना, ब्लैक आर्ट्स, ब्लैक मैजिक। और असत गृहान, असत गृहान अर्थात जैसे क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, अगर मगरमच्छ किस प्रकार से व्यक्ति को अपने शिकंजे में पकड़ लेता है, उसी प्रकार इस संसार की जो माया है, धन, स्त्री, वैभव, है ना, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, इच्छाएं, ये सब उसी क्रोकोडाइल के समान है, जो हमें पकड़ लेती है, हमें जकड़ लेती है और हमें नष्ट कर देती है। दम्भ, दम्भ फॉल्स रिलीजियोसिटी, जैसे कई लोग होते हैं जो पूजा पाठ, है ना, इसका ढोंग करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे, नाम छपवाएंगे, अरे हमने ये करवाया वो कराया। विशेषतया जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम है ना, बहुत सारे नेता लोग इसका सहारा लेते हैं, करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में कुछ नहीं है, बट बस दिखावा कर रहे हैं। जहाँ संसार कई प्रतिष्ठित लोग भी ऐसा करते हैं, दिखावे के लिए। योगा दम्भ, काम आश्रित, काम का आश्रय लेकर ये लोग करते हैं। ठीक है, इसका पर्पट पढ़ेंगे। ये स्मिता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करेगी। तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, कामभोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि
ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं। लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों को झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। थैंक यू माता जी। तो बहुत अच्छे से इसमें स्वीकार किया है कि ऐसे आसुरी लोग क्या करते हैं, नॉन परमानेंट क्षण भंगुर चीजों की ओर आसक्त होते हैं। क्षण भंगुर कैसे हैं? मतलब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धन, स्त्री, ये सब क्षण भंगुर चीजें ना, असत असत की ओर आकृष्ट होते हैं। और इनका क्या जो है वासनाएं बढ़ती, काम भोग और संपत्ति संचय। काम भोग अर्थात लस्ट। काम भोग का ग्रोस जो है वो तो स्त्री और पुरुष आकर्षण है। और इसको अगर थोड़ा सटल लेवल में जाएंगे तो प्रोप्राइटरशिप होता है, या फिर डिजायर टू कंट्रोल, कि हर वस्तु मेरे ही निर्देश के अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, वैसा होता है काम। और संपत्ति संचय, प्रोप्राइटरशिप, तो लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग विद सर्वे, मतलब मैं जहां भी जाऊं वो सब चीज मेरी हो। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है जो हमें जकड़ लेता है। और अशुचि व्रता, अपवित्र व्रत पहले ही बता दिया है ना। तो कई प्रकार के मद, स्त्री, द्रुत, क्रीड़ा, मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं, गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, और गलत प्रकार के व्रत, तप, यज्ञ करते हैं, जैसे बलि चढ़ाना है ना, निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ती है, ये शुचि चीजें। और दंभ, अहंकार से प्रेरित होकर वे अपने आप को बड़ा महान बताते हैं और नरक की ओर जाते हैं, पर वैसे है नहीं। कई लोग कहते हैं दे आर ब्रेवली गोइंग टू हेल्प, मतलब नरक की ओर जा रहे हैं बड़े ही अभिमान के साथ। जैसे रावण है, रावण बड़ी प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके बाद इतनी शक्तियां थी, इतना समझाया लोगों ने, और देख भी रहा है, सब पुत्र मारे गए, सारे योद्धा, महायोद्धा मारे गए, इंद्रजीत मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, तब भी, और वो समझ भी रहा है कि शायद ये भगवान ही है, तब भी वो सुधर नहीं रहा। और वो क्या कह रहा है, अगर मैं मर भी गया तब भी संसार मेरा यश गाएगा, मेरी कीर्ति गाएगा कि रावण लड़ा भी तो ऐसे। तो ये सब अहंकार है, ब्रेवली गोइंग टू है। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर, 8:20 हो रहा है। तो 9 और 10 थोड़े से ज्यादा क्लियर श्लोक है। थोड़ा सा परपट आप 2 बार पढ़ेंगे तो काफी क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो जरूर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। यस, सुनीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है काफी लोगों से कि वो ये कहते हैं कि हम दृष्टा हैं और हम यहाँ पे सिर्फ अनुभव करने आए हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप कुछ बोलेंगे प्रभु जी? क्या वाकई में ऐसा है या ये भी उनका भ्रम है? हम क्या हैं? हम दृष्टा हैं। दृष्टा है, हम सिर्फ देखने वाले हैं। हम अनुभव करने आए हैं यहाँ पर। हम सिर्फ अनुभव करते हैं हर इंसिडेंट को, सब कुछ जो भी होता है हम अनुभव एक्सपीरियंस लेते हैं बस। और क्या करते हैं अनुभव से? और कुछ नहीं करते, बस हम दृष्टा है, हम देखने वाले। भीतर जो हमारा जो आत्मा है वो दृष्टा है, दृष्टा के रूप में है। अच्छा, आत्मा देखती है, अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा विल्ली बैठी है, उसे और कोई काम तो है नहीं, है ना। हाँ, अभी कुछ है नहीं, जाओ भौतिक जगत में चले जाओ, देखो थोड़ा सा क्या है। हाँ जी, वो इस तरह से बोलते हैं जैसे ये आसमान है नीला और यहाँ पे बादल है। तो बादल तो आते जाते हैं पर आसमान हमेशा रहता है। तो हम वो है, मतलब जहाँ पे चीजें घटित होती है और हम उसको देखते हैं, हम कुछ करते नहीं है, तो दृष्टा के रूप में लेते हैं। अच्छा, आसमान है, बादल चलते रहते हैं, तो बादल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और वो हम दृश्य के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, हम दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, हम देख तो रहे हैं, ये तो सत्य बात है। हम अनुभव भी कर रहे हैं, ये भी सत्य है।
बट हम कार्य भी कर रहे हैं। भगवान देखिए हम इसके लिए ना आत्मा, अच्छा हम कौन है, हम क्या है, हम के बारे में क्या बोलते हैं कि हम कौन है? हम आत्मा एक्सेप्ट करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलते अहम हैं वो। परम। अहम अहम ब्रह्मस्मि ना। तो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो भगवान है ऐसे बोलते हैं साथ में। अच्छा, हम भगवान भी हैं। हम्म। अच्छा, तो भगवान है तो उन्हें एक्सपीरियंस करने की क्या आवश्यकता है? भगवान को तो सब पता ही है, वो तो त्रिलोकदर्शी हैं। उन्हें क्या जरूरत है देखने की, दृश्य करने की? तो ये सब रॉन्ग फिलोसफीज हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह कहते हैं कि सोल इज एक्टिव बाय नेचर। सोल जो है, आत्मा जो है, बहुत ही क्रियाशील है। उसका एग्जैक्ट श्लोक संख्या नहीं पता, बट ये क्रमशः 2.12 से लेके 2.40 के बीच में आएगा। तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, ऐसा ही बस देख रहा है चुप है, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि सोल बहुत एक्टिव है। और आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आप अपने हमको देखिए। हम क्या, हम सिर्फ देख रहे हैं? हमारे अंदर फीलिंग्स भी तो है, कुछ भी होता है, कुछ अनुभव होता है ना। लेट्स से हमें खुशी का अनुभव हुआ या पेन का अनुभव हुआ, तो अनुभव होता है, तो वो जो अनुभव है वो हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स को जगाता है ना? हम रोते हैं, हंसते हैं, पार्टी देते हैं या सैड होते हैं, हमें बुरा लगता है, कोई फिर हमें मनाता है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट अनुभव हो रहा है, हम हमारे अंदर कुछ इमोशंस भी जागते हैं उसके लिए, है ना? तो जो हो रहा है वो इस फिलोसफी से मैच नहीं करता है कि सिर्फ हम अनुभव कर रहे हैं। अनुभव तो कर रहे हैं, बट वो अनुभव हमारे अंदर कुछ प्रतिक्रियाएं भी दे रहा है। और आत्मा तो एक्टिव है बाय नेचर, एंड हमारे सामने मतलब चीजें घट रही हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और मतलब कुछ क्रिएशन होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, वो है। बट हमारा खुद का भी जो, मतलब जो हम आत्मा जो इस शरीर में है, उसका भी क्रिएशन हो रहा है, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एक सेंस में तो जैसे आसमान हमेशा के लिए है, आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो हमेशा के लिए है ना। कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, फिर इधर उधर उधर, बट और उसका अनुभव चेंज हो रहा है। बट वो अनुभव हमें प्रभावित भी करता है, हमें प्रतिक्रिया भी देता है, हम उसका प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी गलती है। बट आई डोंट नो, मैं आपको मैं कितना समझा पाया हूँ। अगर प्रभु जी हैं तो मे बी प्रभु जी थोड़ा ज्यादा इसको एक्सप्लेन। प्रभु जी जैसे अभी अभी आपने बोला कि हम प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कोई दुख सुख आता है तो हम रोते हैं, फीलिंग्स आती है। पर जो ये फीलिंग्स वगैरह सब आती है तो मन के लेवल पर आती है ना प्रभु जी, आत्मा के लेवल पर तो ये सब चीजें नहीं घटित होती हैं। ओके, आप ऐसा बोल रहे हो? तो आत्मा फील नहीं करती है? हरे कृष्णा। अरे तो आपको आत्मा फील नहीं हाँ, करती है? आत्मा फील करती है ना, तो मन मन करता है ना सब कुछ। ये मन के भी तीन चार लेवल होते हैं, तो मन ही करता है ना सब कुछ। आत्मा तो कुछ नहीं करती ना प्रभु जी, फील वगैरह वो तो हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ है अंदर। मतलब हमने तो देखा नहीं है ना उनको, पर है शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि वो है। पर वो तो कुछ नहीं करती ऐसा फील वगैरह यही मैं तो आज तक यही समझती थी कि आत्मा तो ही नहीं करती है। अच्छा, मान लीजिए आप कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं, ठीक है? तो फोटो कौन खींच रहा है? कहाँ गए मतलब? बताइए, आप बताइए, फोटो कौन खींच रहा है, कैमरा या आप? फोटो तो मैं ही खींच रही हूँ, पर जो मैं हूँ ये तो मेरा बॉडी है ना, बॉडी खींच नहीं रहा है। नहीं नहीं मेरे नहीं, मन में सिंपल भाव आया रखिए। कि मुझे फोटो खींचनी है नहीं तो समझ बॉडी खींच रहा है। और कैमरा की सहायता से खींच रहे हैं। नहीं नहीं, अगर हम फोटो खींच रहे हैं तो फोटो कौन खींच रहा है? फोटो तो कैमरा ही खींच रहा है ना। पर उस कैमरे के थ्रू जो हम देख रहे हैं, है ना, या फिर लेट्स से हम देख रहे हैं, है ना, बॉडी सोल पर नहीं जाइए। ठीक है, वो थोड़ा फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेट्स से आप हैं, कैमरा है,
और एक ऑब्जेक्ट है। आप उस ऑब्जेक्ट का फोटो खींचे, तो ऑब्जेक्ट का फोटो खींचे तो खींच कौन रहा है? कैमरा ही खींच रहा है, ठीक है। बट उसको देख कौन रहा है? क्या कैमरे का लेंस देख रहा है? नहीं मतलब दिख रहा है, हाँ मतलब बहुत बारीक अंदर जूम करके नहीं दिख रहा, पर लेंस है ये पता है हमें। हम थोड़े क्या ना, थोड़े ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं लोग। कॉमन सेंस पे रहिए, कॉमन सेंस पे रहिए। कैमरे से फोटो खींच रहे हैं, कोई फोटो खींच रही है तो कैमरे से खींच रही है और कैमरे के लेंस से देख रहा है, बट क्या कैमरा देख रहा है? कैमरा नहीं देख रहा है, देख तो आप ही रहे हैं, है ना। देख आप रहे हैं, कैमरे कैमरा बस फोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है। दृष्टा कौन है? आप हैं, कैमरा दृष्टा नहीं है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को अब आप अपने शरीर पर लीजिए। शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये बॉडी है जो किस प्रकार है? यंत्र के समान, यंत्र रूढ़ानी माया, ठीक है। यंत्र के समान है ये जो शरीर है, तो और संसार है। तो ये जो आंख है वो किसी वस्तु को देख रही है, ठीक है। तो देख ऑब्जेक्ट तो आंख है, बट देखने वाला कौन है? देख तो सोल रही है, ठीक है। वो आंख से जो ऑब्जेक्ट है वो मन को जा रहा है या ब्रेन को जा रहा है, ब्रेन उसको बता रहा है अरे ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, फिर वो मन को जा रहा है। बट देख कौन रहा है? मन थोड़ी ना देख रहा है, मन तो डेड ऑब्जेक्ट है। मन के अंदर लाइफ है? नहीं है। इंटेलिजेंस में लाइफ है? नहीं है। अहंकार में लाइफ है? नहीं है। लाइफ किस में है? लाइफ तो आत्मा में है ना। अच्छा, अगर आत्मा देख नहीं रही है, ठीक है, जैसे जो आपने बताया, जो फीलिंग्स है, जो प्रतिक्रिया है वो मन के लेवल पर होती है, तो फिर मृत शरीर क्यों नहीं कर रहा प्रतिक्रिया, है ना। उस वक्त तो मन होता नहीं ना प्रभु जी, चला जाता है वो तो आत्मा के साथ। चलो, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया ये। मन सुना के। चलो, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। सॉरी तो प्रभु जी, मैं आपको वो करना नहीं चाहती, नहीं लेकिन नहीं, ये लॉजिक तो अच्छा है, मुझे आप उठी वो है। कर रहे हो। क्योंकि मैंने जो प्रभु जी अभी मैं पढ़ी थी भागवतम, तो वहां पे मुझे याद नहीं है कि कौन सा वाला श्लोक था जिसमें प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है कि जो भक्त मतलब भक्तों में भी एक कोई बनेगा जो भगवान जी तक पहुंचेगा, और वो बनेगा जो शुद्ध भक्त होगा, जो सब में समभाव देखेगा, सब में भगवान को देखेगा और संभाव। और यही जो टिप्पणी है यही करते हैं मायावादी की, सबको संभाव के रूप में देखो, मतलब लास्ट में वो भी यही कहते हैं। और प्रभु जी पाद जी के इसमें मैंने यही पढ़ा था। मैं आज ढूंढूंगी कौन सा श्लोक है, पर ये प्रभु जी था, तो हाँ, मैं तो इसका थोड़ा सा संभाव जो रिपीट कर है वो देती संभाव ये है कि हम सबको आत्मा के रूप में देखें। शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, तो शरीर को मत देखो, ये देखो कि सबके अंदर इंडिविजुअल आत्मा है जो भगवान का अंश है। वहां पर जो संभाव की बात हो रही है वो इस संभाव की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले आपके क्वेश्चन पर आए कि जो फील हो रहा है वो मन कर रहा है या आत्मा कर रही है? देखिए, कर तो वो आत्मा ही है, ठीक है। लेट चलो, अगर हम सेकंड चैप्टर पढ़े भी, ठीक है। हाँ, देखिए माता जी ने भेजा है, ठीक है, 3.5 में जो मेरे को क्रियाशील का बता रहा था ना। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जय भीम। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ठीक है। जो वो आत्मा आसमान वाला बोल रहे थे ना कि हम सिर्फ अनुभव करते हैं, बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते, ठीक है। और अब आपका वो कि जो प्रतिक्रिया है वो मन से आती है, आत्मा से आती है, क्यों आत्मा से आत प्रोपा जी ने एक बहुत, देखिए, एक इसी श्लोक में भी है, 16.8 में भी हम आपको पढ़ा, परपट में ही है। हाँ, 16.8 का जो परपट है उसमें, ये मैंने नोट किया था, बट यहाँ भी पढ़िए, बीच में आता है। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के, थोड़ा म्यूट रखिए।
ओके, उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही तथा मृत शरीर से उत्पन्न होते हैं, उसी तरह ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अर्थात लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसके लिए इस पर प्रभुपाद जी ने बहुत प्रवचन दिए हैं कि मैटर, जो संसार के सोसाइटी क्या बोलते हैं, मैटर से लाइफ आती है। जैसे हम कई बार देखते हैं आप, वो चावल का ढेर होता है, चावल के ढेर में से बिच्छू निकल आता है, जहाँ पसीने से बिच्छू निकल आता है। तो ऐसे थोड़ी ना कि वो चावल उस बिच्छू का पिता है ना। बिच्छू हम देखते हैं, अगर बेबी बिच्छू है तो उसका कोई फादर बिच्छू भी होगा, मदर बिच्छू भी होगा, है ना। चावल के ढेर से बिच्छू थोड़ी ना आएगा। तो लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, सॉरी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। जैसे मान लीजिए नींबू का पेड़ है, तो जब तक पेड़ जीवित है तब तक नींबू आ रहे हैं, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड है। बट अगर पेड़ डेड हो गया तो उसके अंदर थोड़े ना केमिकल क्रिएट होते हैं। तो जब जब तक जीवन है तब तक क्या आ रहा है, लाइफ आ रही है। ठीक है, तो हम जो प्रतिक्रिया देते हैं या फिर हम कुछ जो फील करते हैं, जो फीलिंग होती है, वो तो आत्मा की होती है। वो मन की कैसे हो सकती है? मन मन क्या है? मन एक, मतलब समझिए, मन एक मिडिल मैन की तरह है। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, कढ़ाई में आपने सब्जी डाली, आप खड़े हैं और कड़छी से सब्जी घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं। कढ़ाई है, कड़छी और आप है। तो क्या कड़छी खुद, अब ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से देख रहा है, ठीक है, दूर से व्यक्ति देख रहा है और उसको ना बस कढ़ाई और कड़छी दिख रही है, आप नहीं दिख रहे, तो वो सोचेगा यार कड़छी ने सब्जी बनाई। ठीक है, वो क्या सोच रहा है, कड़छी ने सब्जी बनाई, क्योंकि उसको आप नहीं दिख रहा। ठीक है, अब ये सत्य बात है, कड़छी घुमा रही है, बट कड़छी का कंट्रोल कौन कर रहा है? कड़छी का कंट्रोल आप कर रहे हैं, है ना। आप जिस प्रकार से निर्देश दे रहे हैं अपने हाथ को, कड़छी वैसे ही घूम रही है और सब्जी वैसे ही बन रही है। उसी प्रकार फीलिंग्स दूर से देखने में लगता है मन में है, बट मन को निर्देश तो आत्मा देती है। ये जो एनर्जी है, एनर्जी नहीं बोलेंगे, लिविंग लिविंग फोर्स जो है, जिसका हम बोलते हैं आत्मा का जो सिम्टम सिम्टम ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना क्या है? आत्मा की प्रेजेंस का सिम्टम। तो जो चेतना है वो पूरे शरीर में क्या है? चलायमान है। तो वो मन को निर्देश देती है, तो फिर आगे मतलब ये इंटरसेक्शन जैसा है, आत्मा, आत्मा से मन, फिर मन से शरीर, जैसे कनेक्टेड। तो जो हंस रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो आत्मा करती है, मन नहीं करता। इसका रेलिवेंट श्लोका भी भगवद गीता से ढूंढा जा सकता है, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आई पुट इट इन ग्रुप। बट देखिए, जब जब हम शरीर चेंज होता है तो ठीक है, आपने बोला कि सही बात है कि मन भी चेंज होगा, बट जब हम शुद्ध हो जाएंगे, जब पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे और आत्मा अकेली निकल जाएगी, ठीक है, आत्मा अकेली बाहर जाएगी और वो भगवत धाम चलेगी, तो फिर क्या वो आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं है? मतलब वो हंसती नहीं, खेलती नहीं, क्या करती है वो आत्मा, है ना। और आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। हम बोलते हैं आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सच्चिद और आनंद। आत्मा इटर्नल है, आत्मा फुली नॉलेजेबल है और आत्मा आनंदित है, आत्मा आनंद में है। तो आनंद में अर्थात उसके अंदर प्रतिक्रिया है ना, उसके अंदर फीलिंग है कि वो आनंद फील करे। दुख वो फील ही नहीं करती। दुख मतलब जब हम इस शरीर में तब तक हम दुख फील करते हैं, बट एटलीस्ट फीलिंग है ना उसमें। मन को वो संचालित करती है, मन आत्मा के अकॉर्डिंग जो है संचालित होता है। तो मेरा क्वेश्चन जो डेड हो जाते आपको हैं थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी हुआ? प्रभु जी, नहीं हुआ? सॉरी, थोड़ा सा, हाँ जी। कोई बात नहीं, पूछिए।
मन तो प्रभु जी जैसे भी हमारी क्लास में हुआ था कि मन के तीन कार्य होते हैं, फीलिंग, थिंकिंग, एक और था मुझे याद नहीं आ रहा। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो आत्मा के बारे में नहीं पता, मतलब वो ढकी रहती है मन से, ये इतना पता है। माता जी बोल रहे हैं मन के तीन कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। यस, सही बात है। बट वो करने की शक्ति उसको कहाँ से आती है? मन को इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं है जो खुद से थिंकिंग फीलिंग करे। जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना जो जागृत होती है, वो तो आत्मा से होती है। मन थिंक कर रहा है, बट संचालन तो आत्मा करती है। वो है ना श्लोक, सही याद आया, 3.42। हाँ देखिए, 3.42। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना, मनस्तस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सा। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है, तो जड़ पदार्थ, मन, बुद्धि, फिर आत्मा। हायरार्की आप देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब थॉट्स है मन में आते हैं, बट किसके मन में आते हैं? मेरे मन में आते हैं, है ना? आत्मा से संचालन होता है। आत्मा से जो है वो सब एनर्जी निकल रही है। देखिए इसमें और भी लिखा हो पर। देखिए क्या लिख रहा है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनावृत्त में लगाए रखे। तो इसका अर्थात क्या हो रहा है कि मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को शक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिवर्ग अपने मन को भगवान के शरणागत होकर लगाता है तो और यदि हम कृष्ण भावनावृत्त में नहीं लगाते तो चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो मतलब कंक्लूडिंग बात तो यही है, मन को जो कंट्रोलर, मन का भी कंट्रोलर कौन है? आत्मा है। आत्मा संचालित। बट जस्ट लाइक कि जैसे मान लीजिए हम घर में है ना, और आपके पति ने बोला कि शाम को मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम घर पे व्यवस्था करो। ठीक है, और वो ये कहकर अपने ऑफिस निकल गए। ठीक है, आपको आदेश दे दिया और या फिर आपको बता दिया, और अब घर में व्यवस्था कैसे करनी? आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, अच्छा मुझे ये ऐसे ऐसे घर को सजाना है, जहाँ उनके लिए ये खाना बनाना है, ऐसे सर्व करना है। ठीक है, और आप कर रहे हो। उसी प्रकार आत्मा जो है वो जो है मन को कंट्रोल करती है। फिर मन जो है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग वो करता है। ठीक है, बट वो कहाँ से निर्धारित हो रहा है? वो आत्मा से हो रहा है। ठीक है, और जो खुश होना, ऐसा नहीं कि मन खुश हो रहा है, आत्मा दुखी है मन खुश हो रहा है, ऐसा नहीं है। खुश तो आत्मा ही होती है। हरे कृष्णा, इट्स 8:40। हाँ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे बोल। वैसे मुझे लगता नहीं आप संतुष्ट हुए हैं, बट आप कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बाकी भक्तों को कहीं लेट ना हो रहा।